नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कवि सम्मेलन में। देखिए, नवरात्र का पर्व शारदीय नवरात्र पूरा देश मना रहा है और दशहरे का दिन जब बुराई का अंत हुआ और सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई। वैसे आज के समाज में, आज के जीवन में भी बहुत सारी बुराइयां हैं जिनका अंत करना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये त्योहार हमारे लिए मायने रखते हैं। ये न सिर्फ हमें हमारी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं बल्कि हमें जीने की राह भी दिखाते हैं। तो आज हमारे कवियों के जरिए चलिए समझते हैं त्योहारों का महत्व क्या है हमारी संस्कृति और किस तरीके से ये हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जरा तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नीत गोरखपुरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। बनारसी, दमदार बनारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं प्रीति जी, बहुत स्वागत है। प्रीति जी पहली बार हमारे साथ आई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं दीपक सैनी, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अनामिका वालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम शुरुआत करें उससे पहले नवरात्र पर्व की एक बधाई तो बनती ही है और वो बधाई हमारे देश के गृह मंत्री से बेहतर और कौन दे सकता है। दीपक, देखो भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। नवजोत जी, आपने जिक्र किया है गृह मंत्री का भी, चुनावों का भी जिक्र आप करने वाली है। मैं पत्रकारों को जानता हूँ। नहीं, आज चुनावों की बात नहीं होगी। देखो, हम करेंगे, आप रोक नहीं सकते। अच्छा। तो बिहार का भी चुनाव है, दशहरे का दिन है। अब आप बोलोगे इनमें क्या रिलेशन है, क्रोनोलॉजी समझिए। अच्छा। उधर 10 शीश है, उनके 10 शिशु हैं। अच्छा। तो इस दशहरे पर बुराई पर ही अच्छाई की जीत हमेशा से होती आई है। इस बार भी लालटेन बुझेगा। बिहार के अंदर दशहरा बीजेपी मनाई। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। ऑल द बेस्ट हम कह देते हैं, बाकी तो नतीजे बताएंगे। देखो, नतीजा इस देश की जनता को तय करना है, उनको ही तय कर लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अपने इस पर्व की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है ये पर्व और हमें क्या सिखाता है, क्या संदेश देता है? शुरुआत अनामिका जी आपसे। देवी का दरबार सजाएं, आओ हम नवरात्रि में। वाह वाह वाह। देवी का दरबार सजाएं, आओ हम नवरात्रि में। एक नया संकल्प उठाएं, आओ हम नवरात्रि में। और देवी के संग पूजेंगे हम अपने घर की नारी को। देवी के संग पूजेंगे हम अपने घर की नारी को। ऐसी अब ये रीत चलाएं, आओ हम नवरात्रि में। ऐसी अब ये रीत चलाएं, आओ हम नवरात्रि में। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया। और मैं अनामिका वालिया गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को नवरात्रि की और विजयदशमी की ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। नवजोत जी, अक्सर एक सवाल उठता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम अपना पौराणिक इतिहास टटोलें तो उसमें हम पाएंगे कि महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा गया है। बिल्कुल। तब देश की नवरात्रि का पर्व है। देश की हर नारी के सम्मान में, आपके सम्मान में, आपके सम्मान में एक रचना आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि सबके मन मंदिर में बसने वाला वो घनश्याम रहा। सबके मन मंदिर में बसने वाला वो घनश्याम रहा, लेकिन उसके नाम से पहले श्री राधा का नाम रहा। जिसके तांडव की गर्जन से तीहों लोग हिल जाते हैं, जिसके तांडव की गर्जन से तीहों लोग हिल जाते हैं, वो मृत्युंजय महाकाल गौरी शंकर कहलाते हैं। और सिया बिना तो जग के स्वामी राम अधूरे रहते हैं। सिया बिना तो जग के स्वामी राम अधूरे रहते हैं। इसीलिए तो हाथ जोड़ सब सिया राम ही। क्या बात है। इसीलिए तो हाथ जोड़। और वर्तमान की क्या स्थिति है बेटियों का देखिए कि अखबारों के खोलो पन्ने, बेटी ही तो छाई है। कभी रिजल्ट देखिए, 10वीं का 12वीं का हेडिंग होगी, शीर्षक होगा बेटियों ने मारी बाजी। तब कहती हूँ कि अखबारों के खोलो पन्ने, बेटी ही तो छाई है। बेटों से भी ज्यादा मेडल बेटी लेकर आई है। बुढ़ापे की है लाठी बेटा सबको कहते देखा है, लेकिन बेटे वालों को वृद्धाश्रम रहते देखा है। अभी नवजोत जी 10-12 दिन पहले एक खबर आई भैया कि एक बेटा जो विदेश में रहता है उसने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता के अंतिम दर्शन किए। और ऐसे बहुत से समाचार हैं जहां बेटों की जगह बेटियों ने पिता का अंतिम संस्कार किया। तब कहती हूँ कि बुढ़ापे की है लाठी बेटा सबको कहते देखा है, लेकिन बेटे वालों को वृद्धाश्रम रहते देखा है।
और दूजे घर जाकर भी तुमसे रिश्ता वही निभाती है। बेटा गया विदेश, पिता की अर्थी वही उठाती है। बहुत बहुत आभार। बहुत और बेटा बेटा करने वालों बेटी को भी मांगो तुम। हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, लेकिन उसी देश में जब बेटियों की कोख में हत्या होती है तब कहती हूँ, मैं खुद भी 2 बेटियों की मां हूं, तब कहती हूँ कि बेटा बेटा करने वालों बेटी को भी मांगो तुम। क्या होता है इस देश में? नदी में सिक्का फेंका, बेटा चाहिए। पेड़ पर धागा बांधा, बेटा चाहिए। मंदिर में माथा टेका, बेटा चाहिए। मजार पर चादर चढ़ाई, बेटा चाहिए। तब कहती हूँ कि बेटा बेटा करने वालों बेटी को भी मांगो तुम। मन्नत वाले धागे अब बेटी की खातिर बांधो तुम। बेटी बोझ नहीं होती है, खुद में ये विश्वास भरो। बेटी का अभिनंदन करके एक नया आगाज करो। और बेटी जब भी जन्मे घर में उत्सव बड़ा मनाओ तुम। तभी तुम दुर्गा पूजा करने के अधिकारी हो कि बेटी जब भी जन्मे घर में उत्सव बड़ा मनाओ तुम। घर घर जाकर बांटो लड्डू, आंगन थाली बजाओ। क्या बात! घर घर जाकर बांटो लड्डू, आंगन थाली बजाओ तुम। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही अनामिका जी। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन हमें यही सिखाता है कि कन्या पूजन, पहले बेटी को पूजो, पहले बेटी को सम्मान दो। और इसीलिए नवरात्र देखिए संस्कृति का ही हिस्सा है और इनको मनाना क्यों जरूरी है, इस कवि सम्मेलन के जरिए हम ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 पंक्तियां और नीर इसी पर। मैं नवजोत जी, JNT के सभी दर्शकों को इस नवरात्रि और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अनामिका जी बहुत अच्छा बेटियों के बारे में पढ़ा। दुर्गा पूजा का माहौल है। मैं माँ दुर्गा के ऊपर 2 छंद आपके बीच में रखता हूँ। सबसे पहला छंद एक अद्भुत प्रयोग, मुझे लगता है ये अगर आप लोग याद कर लें और दिन में 2-3 बार अगर ये याद करके पढ़ लें तो माँ दुर्गा की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाएगी। 35 नाम माँ दुर्गा के छंद में लाके मैं आपके बीच में रखता हूँ, सुनेगा। साध्वी भवानी भव प्रीता भव मोचिनी और सती आर्य दुर्गा जया आद्या शूल धारिणी। साध्वी भवानी भव प्रीता भव मोचिनी और सती आर्य दुर्गा जया आद्या शूल धारिणी। चित्रा चंद्र घंटा मन बुद्धि चित्त रूपाया और भव्य भावनी सदा गति पिनाक धारिणी। पाटला अनेक वर्णा पाटलावती अपर्णा चामुंडा नित्य इंद्री अनेक शास्त्र धारिणी। नारायणी तपस्विनी महोदरी जलोदरी घोर रूपा रौद्र मुखी माँ सर्वास्त्र धारिणी। क्या बात है, माँ सर्वास्त्र धारिणी। माँ दुर्गा क्या है, क्यों करनी चाहिए हमें पूजा माँ की? मैं वहां पर एक छंद आपके बीच में रखता हूं कि सुख करती भवानी दुख हरती भवानी। सुख करती भवानी दुख हरती भवानी। सोते हुए भाग्य को माँ पल में जगाती है। क्या बात है। सोते हुए भाग्य को माँ पल में जगाती है। भक्त को सताए माँ के जो भी उसकी खैर नहीं। ऐसे पापियों को माँ बहुत ही रुलाती है। ऐसे पापियों को माँ बहुत ही रुलाती है। सच्चे मन से जो पूजा करता है माँ की, उसे कभी कोई पीड़ा रोग हार ना सताती है। जैसे चंड मुंड शुंभ निशुंभ को मारा माने, वैसे ही माँ शत्रुओं से भक्त को बचाते हैं। वैसे ही माँ शत्रुओं से भक्त को बचाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। प्रीति जी। JNT देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूं और नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। नवरात्रि का पर्व यानी नारी शक्ति की पूजा का दिन, ऐसे 9 दिन जिसमें हम नारी शक्ति को समझते हैं और उनकी वंदना करते हैं। 4 पंक्तियां देती हूं। धरा सा धैर्य है मुझ में, हृदय नभ से विशद पाया। रही मैं उर्वरा ऐसी, स्वयं भगवान को जाया। महादुर्गे महाकाली सती, श्वेतांबरा भी मैं। महादुर्गे महाकाली सती, श्वेतांबरा भी मैं। लिए अंतस तपोवन सा, रचूं संसार में माया। लिए अंतस तपोवन सा, रचूं संसार में माया। और आज की नारी कैसी है? आज की नारी वो है जो सब जानती है, अनभिज्ञ नहीं है किंतु मौन है।
वो अपनी शक्ति पहचानती है। सुनिएगा। मौन हूँ अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। मौन हूँ अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। मैं स्वयं सिद्ध जीवट नारी, निर्बाध गति से बहने दो। मौन हूँ अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। मैं सृजन शक्ति नित कर्मशील, अन्वेषा हूँ मैं बुद्धिमती। अभिमान रहित मैं स्नेह सिक्त, दुर्गा भी मैं पार्वती। अंतस में मेरे प्रश्न कई, अब प्रश्न मुझे भी करने। क्या बात है, अंतस में मेरे प्रश्न कई, अब प्रश्न मुझे भी करने दो। क्या बात, क्या बात। मैं स्वयं सिद्ध जीवट नारी, निर्बाध गति से बहने दो। मौन हूँ अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। और नारी ने कैसे जीते हैं अपने जीवन के समर, सुनिएगा। स्वागत है। संघर्षों के उपरांत सदा हर विजय गीत गाया मैंने। संबंधों में भी प्रेम नहीं, नित दंश दाह पाया मैंने। आघातों से संतप्त हृदय को स्वयं चिकित्सा करने। क्या बात है। आघातों से संतप्त हृदय को स्वयं चिकित्सा करने दो। मैं स्वयं सिद्ध जीवट नारी, निर्बाध गति से बहने दो। मौन हूँ अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मन कर रहा है सुनते ही बहने दो, बहने दो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माँ की स्तुति, माँ की आराधना हम सभी कर रहे हैं। क्यों नवरात्र हमारे लिए जरूरी है, इसको तो हम समझ ही रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, उस पर भी बात होगी। कैसे प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, किस तरीके से माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा था, ये सब हम आपको बताएंगे। और आज की तारीख में ये क्यों ज्यादा जरूरी हो जाती हैं बातें, ये भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे नेता हैं जो आज की तारीख में बधाई दे रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से जनता को, देश की जनता को बधाई दे रहे हैं। तो नेताजी हमारे साथ मौजूद हैं। नेताजी, जनता को आज की तारीख में क्या कहेंगे आप? बुराइयां तो बहुत हैं देश में। कौन से नेता को बुलाएं? सबसे पहले तो आप ममता दीदी को बुलाइए। हम बधाई नहीं देगा दशहरे का। क्यों? ये जो ढोंग करता है भाजपा वाला, इनका महिषासुर का मर्दन हम करेंगे। अच्छा, हाँ। फिर इनका जवाब दिया अमित शाह जी ने। हाँ। देखो दीदी, इस बार मर्दन किसका होगा चुनावों में पता चलेगा। आप देश की जनता पर भरोसा रखो, आपको बंगाल से कंगाल करके इस बार हम लोग निकालेंगे। माय गॉड। लालू जी बधाई दे रहे। अच्छा, हम बधाई देता है, दशहरा बनाता है। अब दशहरा मनाता है, बस भाजपा वाला का लालटेन फूंक देगा इस बार हम लोग। ऐसा बधाई हम जीएनटी पर देगा कि सारा अंकल आंटी इनको देखता है, देखिएगा आप लोग। चलिए बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। दमदार बनारसी जी, क्या सुनाएंगे आज? दशहरा का ये त्योहार हम सभी देशवासी मना रहे हैं। दशहरा, दशहरा, तो दशानन के वध से ही यह त्योहार बना और खुशियां लोगों ने मनाई। तो ये एक परंपरा चल पड़ी कि हम हर वर्ष रावण का अंत करते हैं। हाँ। प्रतीकात्मक रूप से। हाँ, बिल्कुल। ये हर तरह के रावणों का अंत का है पर्व। ये
हर तरह के रावणों के अंत का है पर्व, सदियों से चली आ रही है रीत दशहरा, है पुण्य का प्रतीक, पाप का पतन है ये, बुराई पर अच्छाई की है जीत दशहरा। क्या बात है, क्या बात है। बुराई पर अच्छाई की है जीत दशहरा। और उस जीत को हासिल करने वाले कौन? प्रभु श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। क्या बात। जिसे लिखने से पत्थर तैरते, उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवन, अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। क्या बात, बहुत राम कौन है? बहुत खूब। राम कौन है? स्वागत भैया। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। क्या बात है। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों के चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं। क्या बात है। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजा। क्या बात, क्या बात। राम नहीं राम का चरित्र पूजते हम। बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और देता हूं, सुनिएगा। अगर आस्था रहे तो देखिए क्या हो सकता है। हवस में देखता बस तन को जो, मन छू नहीं सकता। क्या बात है। हवस में देखता बस तन को जो, मन छू नहीं सकता। कोई कलुषित हृदय से प्रेम पावन छू नहीं सकता। क्या बात है। कोई कलुषित हृदय से प्रेम पावन छू नहीं सकता। अगर तिनके के बराबर भी रहे प्रीत राघव से, कोई रावण किसी सीता का दामन छू नहीं। वही रावण किसी सीता का दामन छू। बहुत बहुत धन्यवाद। नवजोत जी, एक बार एक विद्यालय की कक्षा में अंक 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, तो 8 ने कहा कि मेरी गलती क्या थी, मुझे क्यों मारा? तो 9 ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हें मार सकता हूं। इतना सुनते ही 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, और ऐसा करते करते जब अंक 2 ने 1 को मारा, तो जो बेचारा शून्य था वो कोने में दुबक कर बैठ गया कि अब मेरी बारी है पिटने की। तब अंक 1 ने कहा कि डरो मत, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही अंक 1 शून्य के बगल में जाकर बैठ गया। और अंक 1 के शून्य के बगल में बैठने का मतलब है शून्य का 10 हो जाना। तो शून्य ने अंक 1 से कहा कि ऐसे में जब हर कोई अपने से छोटे को मार रहा था, लेकिन तुमने मेरे व्यक्तित्व को, मेरे अस्तित्व को बड़ा कर दिया, ऐसा क्यों? तो अंक 1 ने कहा कि बड़ा वो नहीं होता जो दूसरे को नीचा दिखाए, जो खुद को बड़ा समझे, बल्कि बड़ा वो होता है जो दूसरे के साथ जाकर उसे भी बड़ा बना। तो ऐसे ही है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो अगर हमारे साथ खड़े हो जाएं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा कद बड़ा हो जाता है। और एक इतिहास में भी एक बहुत सुंदर कथा है कि जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था और रावण को लगा कि वो इस युद्ध में श्री राम से पराजित होने वाला है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं अपने मन की बात तुम्हें कहता हूँ। इतिहास कहता है, संसार कहता है कि मित्र हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, लेकिन आज ये रावण कहता है कि अगर शत्रु हो तो राम जैसा। ऐसे भगवान राम, जिनके शत्रु भी उनका नाम बहुत आदर से लेते हैं, उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हैं, सुनिएगा। कि तर जाता मनुज सहजता से जाप कर, पावन पुनीत उस नाम को प्रणाम है। तर जाता मनुज सहजता से जाप कर, पावन पुनीत उस नाम को प्रणाम है। मंदिरों में गूंजती हैं घंटियों की झनकारें, अवधपुरी के उस धाम को प्रणाम है। और छटा जो बिखेरती हो राघव के रूप की ही, सरयू किनारे उस शाम को प्रणाम है। और शत्रु भी पुकारते हो आदर के साथ, जिसे अवध बिहारी प्रभु राम को प्रणाम। शत्रु भी पुकारते हो आदर के साथ, जिसे अवध बिहारी प्रभु राम को प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है। क्योंकि अनामिका जी ने कहा कि रावण और मंदोदरी में क्या बात हुई, रावण क्या सोचता है, तो हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी, मुझे अचानक से उनका छंद याद आ गया, सारे कवियों ने सुना है
लेकिन वो आज इस मंच पर सबसे परफेक्ट वो 4 पंक्तियां रहेंगी जी। तो तालियां प्रमोद तिवारी जी के खाते में, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कल्पना की कि रावण के पास मंदोदरी जाती है और वो कहती है कि आप जिनको हर लाए हो उनको वापस कर दो, ये आप अनीति कर रहे हो। तो रावण क्या कहता है? रावण कहता है, रानी तू है ज्ञानी बात तेरी मैंने मानी, हर लाया हूं जिसे वो मेरा काल मां भवानी है, नाक वंश की कटी है बुद्धि भी मेरी हटी है, रार राम जी से सूझबूझ के ही ठानी है, ढूंढते फिरेंगे गुण दोष ज्ञानी ध्यानी, किंतु जान ना सकेंगे ये कहानी क्या कहानी है, मत हो उदास मैं भी हरि का हूं दास, प्रिय राम की कथा है मुझे भूमि का नहीं। क्या बात है, मुझे याद आ गई। जब राम और रावण का जिक्र कर रहे हैं, हम इस पर्व को, हम इस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन देखिए इन कवियों के माध्यम से हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हर साल इस पर्व को मनाने की जरूरत है। क्योंकि रावण आज भी जिंदा है हमारे समाज में, हमारे आसपास, और लगातार उस बुराई का अंत करने की जरूरत है। तो किस तरह की बुराइयां हैं, कैसे उसका अंत होगा, यही हमारा समाज, हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये सब कुछ यही सिखाती है। 4 पंक्तियां। नीर। मानवजोत जी, आपने जैसे रावण की बहुत जिक्र करा, तो मैं रावण के, मैं कभी राम पर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले रावण के बारे में मैं कुछ क्या, मुझे बहुत अच्छी बात किसी की याद आई। उन्होंने बोला कि रावण ज्ञानी थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। एक ज्ञानी भी रावण था, इसमें बड़ी बात है। तो ज्ञान और रावण में, इसमें क्या हमें इसको त्यागना चाहिए और राम को क्यों अपनाना चाहिए, मैं उस पर आपको एक कविता रखता हूँ कि राम के आदर्शों पर और राम के चरित्र को अगर हम अपना लें तो किस तरह से भाव पार हो जाते हैं और लोग हुए कैसे, उन पूरे एक चित्रण में आपके बीच में रखता हूं, देखिएगा कि हर विपदा पल में टल जाएगी, मन में भक्ति जब पल जाएगी, स्वार्थ का जीवन में झाग बना लेना तुम, खुद को शीतल प्रयासों को आग बना लेना तुम, संकल्प और निर्णय विशाल होने चाहिए, विश्वास ऐसा हो कि ना सवाल होने चाहिए, युद्ध में जीत का सहरा उसी के नाम है, युद्ध में जीत का सहरा उसी के नाम है, मन में जिसके बसते सदैव श्री राम है, मन में जिसके बसते सदैव श्री राम है, लंका में पांव जमाया अंगद के प्रयास ने, लंका में पांव जमाया अंगद के प्रयास ने, पर अंगद को अंगद बनाया राम पर विश्वास ने, पर अंगद को अंगद बनाया राम पर विश्वास ने, राम पर विश्वास हो तो तिनका भी चुभता नहीं, राम पर विश्वास हो तो तिनका भी चुभता नहीं, पांव तो फिर भी बहुत है बाल तक हिलता नहीं। क्या बात है। पांव तो फिर भी बहुत है बाल तक हिलता नहीं, नाम क्या लिखा शिला पर डूबने से बच गई, नाम के प्रभाव की अद्भुत कहानी रच गई, आओ दिल पर राम लिख लें हम भी फिर तर जाएंगे, डूबने देगा ना हमको भव पार फिर कर जाएंगे, राम के पथ पर चले तो विजय पुष्प खिलते रहेंगे, राम के पथ पर चले तो विजय पुष्प खिलते रहेंगे, लड़खड़ाए जो कभी तो हनुमान मिलते रहेंगे, कोई भी रावण तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, भय पराजय काल जो भी देखेगा डर जाएगा, जीवन में सब कुछ मिलेगा बिगड़ेगा ना कोई काम, जीवन में सब कुछ मिलेगा बिगड़ेगा ना कोई काम, बस प्रेम भाव से कहना होगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। प्रीति जी। जी नवजोत जी, अपने प्रभु आराध्य श्री राम के चरणों में ये 4 पंक्तियां रखती हूँ कि क्या है उनकी भक्ति की महिमा। सदा मुश्किल घड़ी में जो हृदय में धैर्य रखते हैं, सदा मुश्किल घड़ी में जो हृदय में धैर्य रखते हैं, समय अनुकूल होने पर सफलताएं भी चखते हैं, प्रभु के नाम सुमिरन में अडिग विश्वास है कितना, प्रभु के नाम सुमिरन में अडिग विश्वास है कितना, दुखों में डाल कर अक्सर विधाता ये परखते हैं, दुखों में डाल कर अक्सर विधाता ये परखते हैं। और आइए आपको उस समय में ले चलती हूँ जब पिछले साल 22 जनवरी के दिन हमारे प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ था। दशहरे पर उस पावन दिन को याद करना बनता है। बिल्कुल। मैं एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा जी। दीप जले नैनों के जगमग, दीप जले नैनों के जगमग, दृश्य बना अभिराम,
अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम। 14 बरस तपस्या वन में कर ली थी रघुबर ने, और 500 फिर करवाई कलयुग के पामर ने। देख रहे थे राह वापसी, देख रहे थे राह वापसी की सुबह और शाम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। दीप जले नैनों के जगमग दृश्य बना भिराम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। और क्या हुआ? सरयू के तट भीड़ लगी है राम लला दर्शन को, अनुरागी मन शीश झुकाए धन्य करें जीवन को। इस धरती की रज को छूकर, इस धरती की रज को छूकर मिलते पुण्य तमाम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। और अवधपुरी कैसी सजी है? फूलवन से महकी नगरी मन चंदन कर पाए हैं, दीनों के दुख हरने वाले राम ललाए हैं। संत जनों ने शीश नवाया, संत जनों ने शीश झुकाया, गूंजा जय श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जब नेताओं का जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे नेता भी बधाई देते हैं, दिल्ली वाले तो खासकर बधाइयों का तांता लगा देते हैं। तो इस बार दिल्ली से कौन कौन दशहरे की बधाई देने पहुंच रहा है? तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने, पता नहीं क्या चाहते हैं तुम लोग। बहुत दिनों के बाद आवाज सुनाई, बहुत दिनों बाद। मुझे पता है, ये मुझे चिढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं। हमारा तो रावण को सपोर्ट है। अच्छा, चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा हूं। अच्छा। हमारा सपोर्ट है। रावण वावण कुछ नहीं होता नवजोत जी, ये भाजपाइयों ने फैला रखा सारा। रावण कुछ नहीं होता। 3 कभी उधर बिठा दो, 2 इधर, तो बीच में आप रावण लगोगे। ये कुछ नहीं होता। सारे देश को कहना चाहता हूँ, इनके प्रोपेगेंडा में नहीं आना है आपको, मेरे एजेंडा पर रहना है। अच्छा। ये सारा दिन दिखाएंगे राम जी राम जी राम जी, ये लोग करते रहेंगे और मुझे चिढ़ाएंगे ये लोग। मैं ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल तमाशा नहीं लगा। नहीं, पर आप तो हर बार जाते थे रामलीला में। जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री होने के नाते जाना पड़ता है, मन करे ना करे जाना पड़ता है, उसमें क्या है। तो इस बार कहाँ जाएंगे? इस बार कहीं नहीं जाऊंगा मैं, बाढ़ आई हुई है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ जाऊंगा मैं, चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ मैं सबके लिए। अच्छा। पंजाब के पास पैसा नहीं बचा, सारा पी गए हम लोग। बहुत अच्छे। तो चलिए, प्रभु श्री राम की महिमा हम सुन भी रहे हैं, और साथ ही साथ प्रभु श्री राम ने किस तरीके से उस बुराई का अंत किया। लेकिन बुराई क्यों हमारे समाज में आज भी जिंदा है? इसलिए क्योंकि आज भी बुराई के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं। कौन लोग हैं वो? जी, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे कुछ लोग हैं ना जो गांधी को हीरो मानते हैं, कुछ लोग गोडसे को हीरो मानते हैं, उसी तरह राम को मानने वाले एक पक्ष है, तो रावण की भी कुछ लोग पूजा करना शुरू कर दिए हैं। और वो जलाते नहीं है, वो कहते हैं बड़ी विद्वान था, बड़ा ये था, बड़ा वो था। भाई, उनको रावण के बारे में पता ही नहीं है कि रावण था क्या। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, रावण ने सीता को हर लिया लेकिन उसको हाथ तक नहीं लगाया। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि उसके ऊपर शाप था कि अगर वो किसी भी पराई स्त्री को उसके बिना मर्जी के छुएगा तो भस्म हो जाएगा। तो वो, उनको ज्ञान नहीं है। तो जो लोग रावण को विद्वान मानते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कोई विद्वान व्यक्ति अगर अहंकारी हो जाए तो उसकी विद्वत्ता वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको इसका ज्ञान नहीं होता कि उसे अहंकारी नहीं होना। तो मैं उनको बताना चाहता हूं एक गजल के माध्यम से, हिंदी की। क्या बात। दम्भी था, दम्भी था, विद्वान नहीं था। दम्भी था, विद्वान नहीं था, कपटी का ईमान नहीं था। दम्भी था, विद्वान नहीं था, कपटी का ईमान नहीं था। भक्ति, शक्ति, ज्ञान, नीतियां, गुण तो थे,
गुणवान नहीं था। क्या बात है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। भक्ति, शक्ति, ज्ञान, नीतियां, गुण तो थे, गुणवान नहीं था। 10 आनन और 20 थी आंखें। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप पीछे, 10 आनन और 20 थी आंखें। 10 आनन और 20 थी आंखें, फिर भी ये अनुमान नहीं था सीता के तिनके के आगे उसका कोई बाण नहीं था। क्या बात है। सीता के तिनके के आगे उसका कोई बाण नहीं था। भगवान राम और रावण दोनों का युद्ध होता है। रावण के पास विभीषण थे, इसलिए वो हार गया। राम के पास कौन थे कि राम जीते? सुनिएगा, दंभी था, विद्वान नहीं था। 10 आनन और 20 थी आंखें, फिर भी यह अनुमान नहीं था सीता के तिनके के आगे उसका कोई बाण नहीं था। नाभि में अमृत था उसके। युद्ध बहुत आसान नहीं था। नाभि में अमृत था उसके, युद्ध बहुत आसान नहीं था। हार गया बस इसीलिए वो, साथ कोई हनुमान नहीं था। बहुत अच्छे। हार गया बस इसीलिए वो, साथ कोई हनुमान नहीं था। साथ कोई हनुमान नहीं था। और जो लोग रावण रावण चिल्लाते हैं, हार गया बस इसीलिए वो, साथ कोई हनुमान नहीं था। दंभी था, विद्वान नहीं था। वो प्रतीक बुराई का है, कोई अंश महान नहीं था। वो प्रतीक बुराई का है, कोई अंश महान नहीं था। रावण रावण रटने वालों राक्षस था, भगवान नहीं था। रावण रावण रटने वाले, प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद। राक्षस था, भगवान नहीं था। चलिए अब हम बढ़ते आगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बधाई दे रहे हैं, और ये बधाई क्यों जरूरी है ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले उनकी बधाई सुन लेते हैं। देखिए, जहां तक प्रश्न है रावण का, राम का, तो वह मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ी महान जो हमारा ग्रंथ है रामायण, जिसका जिक्र आज गुड न्यूज़ टुडे पर नवजोत जी के संचालन में हो रहा है। मैं बहुत शुभकामनाएं पूरे गुड न्यूज़ टुडे को देना चाहता हूं और पूरे भारतवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज सन 2025 में कोई भी रावण भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। नवजोत जी, हमारे ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, हमारे तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए वह यंत्र उनको तहस नहस कर देंगे। चाहे वह कितने ही सर लगाकर आ जाए, वह पर नहीं मार सकता है। क्या कहने बाबा। बिल्कुल बिल्कुल रक्षा मंत्री जी, इसका एक उदाहरण तो हमने देखा हाल फिलहाल में, आपने कैसे पड़ोसी रावण का सर कलम किया है। देखिए, वह तो रावण भी नहीं था, मैं कहना चाहता हूं वह तो रावण के कोई चौकीदार के भी समान नहीं है हमारा पड़ोसी देश। चलिए उसी पर 4 पंक्तियां प्रीति जी। जी, अगर बुराई पर अच्छाई की बात हो रही है, असत्य पर सत्य की विजय की बात हो रही है, और हमारे देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो 4 पंक्तियां आज गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से मैं सौंपती हूं हमारी सेना के सम्मान में कि देश की अखंडता के ध्वज को संभाले हुए शौर्य दिखलाने वाला सेनाओं का बल है। चाल नहीं चलने दी, दाल नहीं गलने दी, बैरियों का भांप लिया हर एक छल है। हिंद के सिपाही आज देश की समग्रता तो वीर बलिदानियों के त्याग का सुफल है। हिंद के सिपाही आज देश की समग्रता तो वीर बलिदानियों के त्याग का सुफल है। चम चम चमकेगा भाल माता भारती का, आज भी हमारा और कल भी प्रबल है। चम चम चमकेगा भाल माता भारती का, आज भी हमारा और कल भी प्रबल है। और इस देश को सुंदर बनाने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं, और ये प्रण लेते हैं कि यदि हमें अपना शीश भी कटाना पड़ा तो हमारा भारत देश सबसे आगे होगा। एक गीत का एक बंद आपके सामने रखती हूँ। शीश कटा कर भी रखेंगे दिव्य धरा का मान, सदा रहा है सदा रहेगा अपना हिंदुस्तान। शीश कटा कर भी रखेंगे दिव्य धरा का मान, सदा रहा है सदा रहेगा अपना हिंदुस्तान। युद्ध विरोधी है हम लेकिन स्वाभिमान है प्यारा, कश्मीर से दक्षिण तक फैला संसार हमारा। जिनके मन में द्वेष भरा है, नियत में है खोट,
उत्तर उनको देता बाला को। शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन से कांपा है थर थर पाकिस्तान। सदा रहा है, सदा रहेगा अपना हिंदुस्तान। शीश कटाकर भी रखेंगे दिव्य धरा का मान। सदा रहा है, सदा रहेगा अपना हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं, कुछ 4 पंक्तियां बेटियों के लिए। जहाँ से प्रीति जी ने बात को अपनी छोड़ा, वहीं से मैं बात शुरू करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को 2 बेटियों ने जिस तरह से अपने शौर्य का, शक्ति का प्रदर्शन किया, बेटियों के सम्मान में नवरात्रि का पर्व है। एक और गीत आप तक पहुंचाती हूँ। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। और कितना गौरवशाली इतिहास रहा है इस देश की बेटियों का। आपके लिए कहती हूँ नवजोत जी, प्रीति जी, आपके लिए कहती हूँ जी। तू झांसी वाली रानी थी, अमर तेरी कहानी थी कि शत्रुओं को शान से ललकारती। तू ही तो बन्ना धाई थी, तू ही तो जी जबाई थी कि पुत्र को भी आन पे थी वारती। क्रांतियों का ध्यान करके, युद्ध का ऐलान करके, पापियों के तख्त को उखाड़ कर, भेड़ियों के झुंड हो या गीदड़ों के पुंज हो, शेरनी दिखा दे तू दहाड़ कर। तू कल्पना सी बढ़ चली, लगा के पंख उड़ चली कि मुट्ठियों में तेरे आसमान था। तू ही मलाला बन गई, प्रचंड ज्वाला बन गई कि पाव में तेरे तो ये जहान था। रूढ़ियों को छोड़ करके, बेड़ियों को तोड़ करके, बादलों से आगे तू उड़ान भर। अंधेरों में मशाल बन, अनोखी एक मिसाल बन, काम तू तो ऐसा कुछ महान कर। वीरता को पढ़। और अंतिम पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ। नवरात्रि के पर्व में बेटियों के सम्मान में है चोटियों पे जा रही है, ढेरों तमगे ला रही कि नाम ऊंचा कर रही है आज तू। ये वक्त है बवाल कर, समाज से सवाल कर कि कोख में क्यों मर रही है आज तू। डर को भी डरा के तू के, हार को हरा के तू के, मुश्किलों को सारी तू नकार कर। हौसलों को संग लेके, जीत की उमंग लेके, सागरों को सातों आज पार कर। क्या बात है। वीरता को पढ़ रही हूँ, शूरता को गढ़ रही हूँ, धमनियों में ओज को उभार दूं। कृष्ण को मैं याद करके आज शंखनाद करके बेटियां मैदान में उतार दूं। क्या बात है। बेटियां मैदान में उतार दूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। चलिए 4 पंक्ति आखिर में। मैं नवजोत जी एक छंद से शुरुआत करूंगा। प्रीति जी ने बहुत अच्छा 22 जनवरी का इन्होंने जिक्र किया, जिसमें रामलला का अयोध्या में वहां से उनका जन्म हुआ, मंदिर उनका बना। वहां पे मैं शुरुआत करूंगा कि हमें वो कैसा दृश्य रहा था। हाँ। और क्यों हमें कल्पना करनी है, क्यों हम सबको कल्पना है राम युग की। तो वहां से एक राम राज्य की और उसके बाद फिर एक कि हमें क्यों सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, उसकी एक छोटी सी कविता। सबसे पहले एक छंद देखेगा कि फूल फूल महकेंगे, शूल भी चुभेंगे नहीं, राम युग में जी ऐसी बनेगी व्यवस्था। फूल फूल महकेंगे, शूल भी चुभेंगे नहीं, राम युग में जी ऐसी बनेगी व्यवस्था। चोरी वोरी ठगी वगी करनी जो पड़ जाए, राम युग में ना ऐसी आएगी अवस्था। भय बिनु प्रीत नहीं होते हैं ये मान लीजिए, करना जरूरी इसलिए बरबस्था। आंखों के समक्ष दृश्य घूमता रहेगा सदा, कैसा भव्य दिव्य सारा दृश्य सर्वस्था। गली गली में वो दीपक जले, वो यादगार, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि वो दृश्य हमने देखा। साल में हम 2 बार दिवाली मनाते हैं, अब जनवरी में और अब फिर मनाएंगे। अब क्यों हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए।
हमें क्या सीख मिलती है और क्या कारण है, मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूं। जी। हार से होता बुराई का सदा संबंध है, हार से होता बुराई का सदा संबंध है, अच्छाई का जीत से भी सदा अनुबंध है। शक्तियां कितनी भी हो सब धरी रह जाती हैं, शक्तियां कितनी भी हो सब धरी रह जाती हैं। अच्छाई का एक भी वो वार ना सह पाती हैं। एक से बढ़कर हुए हैं एक दानव मान लो, एक से बढ़कर हुए हैं एक दानव मान लो, पर कोई बचक न पाया है यहां पर जान लो। राह बुराई की सदा अंत ही करवाती है, राह बुराई की सदा अंत ही करवाती है। पीढ़ियां नस्लें सभी फिर बैठकर पछताती हैं। अस्त्र हो या शस्त्र हो सब काम कुछ आता नहीं, अस्त्र हो या शस्त्र हो काम कुछ आता नहीं। कोई पापी पुण्य पर हरगिज विजय पाता नहीं, क्या बात, पुण्य पर हरगिज विजय पाता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, और हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जरूरत है उसको अपने अंदर धारण करने की और पॉजिटिव रहने की, जैसे कि गुड न्यूज टुडे हमेशा आप तक पॉजिटिव खबरें लेकर आता है। तो एंजॉय कीजिए इस फेस्टिवल को। फिलहाल इतना ही। आप तमाम कवियों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।